केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो भाई फ्यूजन रिएक्टर्स की बात करें तो भाई मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। फ्यूज़न रिएक्टर में क्या होता है भाई, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन के जो है हीलियम बनाते हैं, ठीक है। फिशन रिएक्टर्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फिशन रिएक्टर्स में, जैसे मॉडरेटर के तौर पे हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं, हैवी वाटर का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं DTO भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और कूलेंट के तौर पे हम लोग लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं, तो मॉडरेटर में किसका यूज़ करते हैं, हैवी वाटर का और ग्रेफाइट का। और कूलेंट के तौर पे सोडियम, लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं। जो एनर्जी जो फ्यूज़न में रिलीज़ होती है वो कहीं ज़्यादा होती है एनर्जी जो फ्यूज़न में रिलीज़ होती है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। जो एनर्जी जो फ्यूज़न में रिलीज़ होती है फ्यूजन में, वो कहीं ज़्यादा होती है एनर्जी फ्यूज़न में, ठीक है। पहला न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर जो है हमारा कौन सा था, वो अप्सरा था जो ट्रॉम्बे में है, ठीक है, ट्रॉम्बे। फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर अप्सरा, ठीक है, याद रखिएगा अप्सरा जो ट्रॉम्बे है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हम लोग होमी जहांगीर बाबा को कहते हैं, ठीक है। कुछ हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स जो है कहाँ पे हैं, तो जैसे नरोरा में है जो यूपी में है, कक्करापुर गुजरात में, कुद्दमकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटका में, तारापुर महाराष्ट्र में। टोटल हमारे 22 हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। नरोरा बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी में, कक्करापुर गुजरात में, कुदमकुलम जो है तमिलनाडु में, कुदमकुलम नाम ही ऐसा लग रहा है तमिलनाडु जैसा, ठीक है। कैगा कर्नाटका में है, ठीक है, और तारापुर महाराष्ट्र में, ओके। कुमार गंधर्व जो है किससे रिलेटेड है, वह हिंदुस्तानी क्लासिकल से, ठीक है। एक डांस फॉर्म मेरे ख्याल से होना चाहिए। चलिए कुछ थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुष्यमित्र। इन्होंने किसको डिफीट किया था, बृहद्रथ को किया था जो लास्ट के मौर्यन रूलर थे, ठीक है। तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र, जिन्होंने जो है लास्ट मौर्यन रूलर को हरा के, लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे, बृहद्रथ, ठीक है। फिर मौर्य एम्पायर के कौन है भाई, फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने किसको हराया था, धनानंद को हराया था जो लास्ट नंदा डायनेस्टी के रूलर थे। सो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके बन गए भाई, संस्थापक मौर्य एम्पायर के। इसी तरीके से लास्ट मौर्यन रूलर थे कौन, अपने बृहद्रथ, ठीक है। उनको हराया किसने, पुष्यमित्र ने। और पुष्यमित्र कौन है भाई, सुंग डायनेस्टी के फाउंडर बन गए, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट नंदा डायनेस्टी के रूलर कौन थे भाई, महापद्मनंद। लास्ट कौन थे, धनानंद। धनानंद को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसका एम्पायर बनाया, मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के लास्ट वाले रूलर कौन थे भाई, तो बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने हराया, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने क्या किया भाई, सुंगा डायनेस्टी की फाउंड किया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से नंदा से शुरू हुआ, फिर मौर्य पे पहुँचा और फिर उसके बाद सुंगा पे पहुँचा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले नंदा रूलर कौन थे, महापद्मनंद। लास्ट कौन थे, धनानंद। तो नंदा में धनानंद, पद्मनंद, नंद लास्ट में आ जाता है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और बायोलॉजी की बात करते हैं भाई। स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। ग्रीन एल्गी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफाइके। रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइटा। येलो एल्गी को बोलते हैं जैंथोफाइटा। फायर को बोलते हैं पायरोफाइटा, ठीक है। एल्गी में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है, जिसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। और एल्गी में जो फंगस लग जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लिचन। लिचन क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर जो है इसी से बनता है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइके, रेड एल्गी रोडोफाइटा, येलो जैंथोफाइटा और फायर पायरोफाइटा। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, ठीक है। इसमें ऐसे सोल्यूशन होता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है भाई, इसमें वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उस वो जो है एक फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये, वो उसके बराबर होता है वेट ऑफ द वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द दैट बॉडी व्हेन इट वाज थ्रोन इन द वाटर, ठीक है। अच्छा, प्लांटेशन क्रॉप और कैश क्रॉप्स किसे बोलते हैं भाई, जिसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली मतलब पैसे कमाने के लिए। जैसे रबर है, कॉफ़ी है, कोकोनट है, जूट है, कॉटन है, टी है, टोबैको, ये सब कैसे हैं, कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनसे मोस्टली जो है लोग इसका किस लिए यूज़ करते हैं भाई, पैसे कमाने के लिए, ठीक, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। इसी से हम लोग को याद आना चाहिए मिलेट्स। मिलेट्स जो है
2023 में यूएन ने जो है इसको ईयर ऑफ मिलेट्स बताया है। मिलेट्स कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स के अंदर आता है। तो मोटे मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है भाई? एवरेज मास ऑफ वन एटम एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो कंपैरिजन किससे होता है? कार्बन 12 के एटम से, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास में किसके रिलेटिव में कर रहे हैं हम लोग? तो कार्बन 12 एटम के, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसा ओनली नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ओनली नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे अर्थ पर, सबसे हार्डेस्ट, और ये स्पार्कल करती है। बकमिंस्टर फुल्लिंग, ये सब क्या है? ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फुल्लिंग, ये कार्बन के क्या है? कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं कार्बन के पॉसिबल? क्योंकि कैटिनेशन की वजह से। अच्छा, ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट, डायमंड होता है हार्ड, ऐसा क्यों? ग्रेफाइट में क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है कार्बन की, एक कार्बन 3 कार्बन से लगे रहते हैं, ठीक है। तो एक हमारा खाली रह गया उसका वो, क्योंकि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है। और डायमंड में जो है एक कार्बन से 4 लगे होते हैं, सारे के सारे एकदम पूरा एकदम ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट पूरा होने की वजह से एकदम जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, उनके एटम होते हैं, एकदम हार्डली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो है डायमंड थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटी में आते हैं। तो 86 अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 2002 में हुआ था, एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड इसमें जो है हमारा आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जो कि फंडामेंटल राइट भी है कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को देना ज़रूरी है। एक DPSP भी ऐड किया गया था, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। DPSP में भी किया गया था, आयरलैंड से हमने लिया था। आर्टिकल 45 ऐड किया गया था इसमें, जिसमें बात करी गई अर्ली चाइल्डहुड केयर की, मतलब छोटे से बच्चा है तो उसको केयर करनी है। तो इसमें जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया। कौन सा किया गया? आर्टिकल 51A क्लॉज सब क्लॉज के, जिसमें भी यही बात करी कि 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन मिलनी है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP और फंडामेंटल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 है। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो 1976 में हुआ था। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, ठीक है। 61st अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वोटिंग एज जो हमारी 21 से 18 कर दी गई थी 1988 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनरशिप जो है हमारी RRB में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है कितनी होती है? 50%। RRB भाई कब हुआ था इस्टेब्लिश? 1975 में। किस लिए हुआ था? लोन देने के लिए, रूरल हाउस होल्ड के लिए, गाँव के जो होते हैं लोग, उसको 1975 में लोन देने के लिए स्टार्ट किया। नाबार्ड जो है 1982 में स्टार्ट हुआ था। RRB 1975 में, नाबार्ड 1982 में। ये लोन किसको देती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देती है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ? 1969 में, ठीक है। RBI कब आया हुआ? 1934 में। नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। किसके रिकमेंडेशन पे? तो हिल्टर यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लेक्चर 2 पे। हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुना होगा, विजयनगर एम्पायर। वो कहीं और नहीं, कर्नाटका में जो है वो विजयनगर एम्पायर था। इनकी किसने जो है खोज करी? तो हरिहरा बुक्का ने। वो किसके थे? संगम डायनेस्टी के थे। किसके थे? संगम डायनेस्टी के। तो हरिहरा बुक्का संगम डायनेस्टी के थे, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर बनाया था। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। वहाँ से पास होती थी तुंगा बांद्रा रिवर, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है तुंगा बांद्रा रिवर की, वो है कृष्णा रिवर, ठीक है। तो भाई इन्होंने कब किया था? विजयनगर 1336 AD में किया था, ठीक है। ऐसे ही कुछ डायनेस्टीज़ हैं, संगम डायनेस्टी, सलुवा, तुलुवा, आराविदु, ठीक है। ये सब डायनेस्टीज़ हैं। तो इन्हीं में से एक डायनेस्टी तुलुवा। तुलुवा डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता था? भाई कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने जो किसको हराया था? आदिल शाह को हराया था, ठीक है। और टाइटल ले लिया था यवन राज। यवन राज का टाइटल किसको मिला था? KD राज ने खुद ही लिया था। और एक और टाइटल दे दिया गया था आंध्रा भोज के नाम से, ट्रीटी। KD राव ने ट्रीटी करी थी अल्बुकर्क के साथ, जो पोर्टुगीज़ थे, ठीक है, ओके। कुछ ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया में आए थे, जैसे निकोलो डी कुंटी, अब्दुल रज़ाक, डोमिंगो पेस, और बहुत सारे सब ट्रैवलर्स जो हैं किसके टाइम पे आए थे? इन्हीं के टाइम पे आए थे। इनके टाइम में शायद KD राव के टाइम पे आए थे। एक बैटल ऑफ तालीकोटा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1565 में हुई थी, जिसमें विजयनगर किंगडम जो है हार गया था। किसके? डेक्कन के जो सुल्तान थे, डेक्कन के सुल्तान, उसके द्वारा हार गए थे ये लोग, ठीक है। थोड़ी चोला डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे अपने भाई विजयलय, ठीक है, विजयलय। इसमें जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था काफ़ी अच्छा। इसमें बहुत अच्छे कुछ टेम्पल्स है, जैसे
टेम्पल्स की बहुत, चोला डायनेस्टी की अगर बात कर दी जाती है तो टेम्पल्स की बात करी जाए। टेम्पल्स में नॉर्थ इंडिया उस टेम्पल्स थे जिसमें नगर स्टाइल में बनते थे टेम्पल्स, जैसा कि आप देखते हो आप, कोन टाइप का होता है। सेंट्रल इंडिया में वैसार स्टाइल होता है। वैसार स्टाइल को जो है चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था, ठीक है। साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल चलता है। द्रविड़ स्टाइल तो मतलब ट्रपीजियम टाइप का ऊपर से होता है, ठीक है। चोला के जो टेम्पल्स हैं उनको यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा हुआ है, ठीक है। कुछ टेम्पल्स हैं जैसे बृहदेश्वरा, राजा राजेश्वरा, ठीक है। कहाँ पे तांजोर में, जिसको राजा चोलावन ने बनाया था, ठीक है। वैसे ही गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसको किसी राजा ने चोलावन ने, ठीक है। फिर उसके बाद एरावत्सवरा, ये राजा 2 ने। शूद्र वर्ण के जो लोग हुआ करते थे उनको जो है उपनयन संस्कार, जो लेटर वैदिक पीरियड में उपनयन संस्कार नहीं एक्सेस करने को मिलता था। अपर पोर्शन ऑफ, चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में जो आते हैं, सबसे पहला जो ऊपर जो हमारा अर्थ का जो लेयर होता है 3 होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर सबसे नीचे होता है, फिर बीच में मेंटल होता है, क्रस्ट। अच्छा, मेंटल सबसे ज़्यादा होता है भाई, मेंटल सबसे ज़्यादा होता है, कोर 15% होता है, क्रस्ट तो सिर्फ 1% है। समझ लीजिए क्रस्ट बहुत ही कम है। तो इसमें कुछ बात है, जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल होता है, जो अपर पोर्शन उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। लावा, और लावा प्रेजेंट कहाँ होती है भाई? एस्थेनोस्फेयर में ही लावा प्रेजेंट होती है। लिथोस्फेयर कैसे बनता है? लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से हम लोग बनाते हैं लिथोस्फेयर, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से। अच्छा, क्रस्ट जो है किससे बनती है भाई? सियाल से। मेंटल सीमा से, कोर नीफे से। क्रस्ट सियाल से, मेंटल सीमा से, कोर नीफे से। सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे। तो क्रस्ट, मेंटल, सियाल सीमा, सियाल सीमा नीफे, ठीक है। ये ऐसे याद रख लो, सियाल सीमा 2 याद रख लो, नीफे लास्ट की कोर होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो किससे बनती है? ग्रेनाइटिक रॉक से। और जो ओशियनिक प्लेट होती है जो बहुत ज़्यादा डेंस होती है वो बेसाल्टिक होती है, ठीक है। ओशन में जितने प्लेट होते हैं बेसाल्टिक होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होते हैं वो ग्रेनाइटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिसकॉन्टिन्यूटी एक चीज़ होती है, जैसे हम लोग जैसे एक लेयर से तो दूसरे में हम लोग आते हैं तो उसको एक डिसकन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट में जैसे अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट में पहुँचे तो उसको बोलते हैं कॉनराड डिसकन्टिन्यूटी, ठीक है। लोअर क्रस्ट से मेंटल में पहुँचने लगे तो हम लोग उसको बोलते हैं मोहोस, ठीक है। मेंटल अपर मेंटल से, अपर मेंटल में जो होती है उसको बोलते हैं रेपेटी। फिर आउटर कोर में जो होती है उसको बोलते हैं ग्यूटेबर, और लास्ट होता है लेविंगा, ठीक है। सॉलिड जो कोर होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑर्डर बहुत याद रखना, कॉनराड, मोहोस, रेपेटी, ग्यूटेबर और लेहीमैन। बायोलॉजी में आ जाते हैं। इकोलॉजी की बात करिए तो इकोलॉजी 1886 में खोजी गई थी, किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने खोजी थी, जर्मन थे। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात तो अनएम्प्लॉयमेंट 3 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल, एक होती है साइक्लिक, एक होती है डिस्गाइज्ड। स्ट्रक्चरल में क्या होता है? स्किल गैप होता है, इसकी वजह से जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि भाई जो स्किल चाहिए वो नहीं है आजकल सोसाइटी में, तो भाई है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, उनको काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि स्किल ही नहीं उनके पास। साइक्लिक सीजनल होती है, उसमें पार्टिकुलर सीजन, मतलब सीज़न के हिसाब से, जैसे गन्ने के जैसे जो व्यापार होते हैं वो सीज़न के तौर पे होते हैं, फिर नहीं होते हैं। डिस्गाइज्ड में एग्रीकल्चरल सेक्टर में होते हैं। जो कैसी एम्प्लॉयमेंट होती है डिस्गाइज्ड में? 4 काम कर रहे हो, 3 काम कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है काम का, ठीक है। प्यूशिनिया पैरासिटिक फंगाई होता है, प्यूशिनिया एक पैरासिटिक फंगाई है। 5 किंगडम जो है विटेकर ने डिवाइड किए थे, एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था प्लांटे, एक था एनिमिलिया, एक था फंगाई, ठीक है। फंगाई जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है, चिटिन होती है उसकी, आउटर कवरिंग होती है फंगाई की होती है। फंगाई सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं,
ठीक है। प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। और फंगाई हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। फंगाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। एग्जांपल्स ऑफ फंगाई जो होते हैं ईस्ट, मशरूम और मोल्ड, ये सब किसके हैं एग्जांपल्स फंगाई की। ईस्ट, मशरूम और मोल्ड। स्टडी ऑफ फंगाई को माइकोलॉजी बोलते हैं। आउटर कवरिंग, फंगाई की जो आउटर कवरिंग होती है उसको चिथिन होती है। सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। प्रोकैरियोट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। थोड़ा सा अपनी पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन 2011 में 31.16% थी, जो कि 377 मिलियन थी। रूरल की बात करें 68.8% थी, जो 833 मिलियन थी, तो रूरल में ज़्यादा हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा अगर अर्बनाइज स्टेट है तो गोवा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के। इन टर्म्स ऑफ एरिया में अगर आप बात करें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे रूरल है, सबसे ज़्यादा रूरल है तो हिमाचल प्रदेश है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बुक लिखी थी, इसको मैगस्थनीज, जो ग्रीक में, ठीक है, नहीं मैगस्थनीज एक ट्रैवलर थे शायद जो ग्रीक्स के थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, ठीक है। मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका बुक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम था कुलीन, ठीक है, कुलीन। इंडिका में 7 वर्ण के बारे में बात करी गई, और जो 7 वर्ण थे नहीं, शायद 3 ही 4 थे वर्ण। एक आए थे भाई तोलेमी ग्रीस से ही आए थे, उनकी बुक थी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। फाहिन जो है पहले चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो चंद्रगुप्त II के पीरियड में आए थे, चंद्रगुप्त II के पीरियड में आए थे। ह्यून शैंग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। हर्षवर्धन के ऊपर एक बुक है हर्षचरिता, जो बाण भट्ट ने लिखी है। ह्यून शैंग किसने, हर्षवर्धन के टाइम पे। फाहिन पहले चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो चंद्रगुप्त II के टाइम पे आए थे। सिक्किम लीस्ट पॉपुलेटेड है। गोवा इन टर्म्स ऑफ एरिया लीस्ट पॉपुलेटेड है। सिक्किम वैसे लीस्ट पॉपुलेटेड पर इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा है। यूटी में दिल्ली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, और अंडमान निकोबार लोवेस्ट है। यूपी हाईएस्ट पॉपुलर डेंसिटी, बिहार की सबसे ज़्यादा है, और आंध्र प्रदेश की सबसे कम है, देश की सबसे कम है। ये अरुणाचल प्रदेश की। लिटरेसी में केरला सबसे ऊपर है, लक्षद्वीप जो है यूटीज़ में हाईएस्ट है, ठीक है। बिहार सबसे कम लोवेस्ट में, और फिर अगर बात करें यूनिट टेरिटरी में तो दादर है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो यूएसएसआर से ली गई थी, जो आज रशिया है। वो ओरिजिनली हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किए गए थे, ठीक है। किसके, सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड करी गई थी पार्ट 4A 15A बना के, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को पार्ट 4A आर्टिकल 15(1) 10 कितनी करी, 10 करी गई थी। आज के टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। जैसे 11वां फंडामेंटल ड्यूटी कुछ नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड ही था। फिर थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो काकोरी ट्रेन केस कब हुआ था, 1925 में। 1925 में एक और चीज़ आपको याद आनी चाहिए, जो पहली फीमेल इंडियन जो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, जिनको हम लोग कोकिला भी कहते हैं, सर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। काकोरी ट्रेन, ठीक है। असफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है बनाई थी 1924 में, यही काकोरी ट्रेन केस में शायद इन्वॉल्व भी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुखदेव ने तीनों ने मिलकर बनाई थी 1928 में। कहाँ पे बनाई थी, फिरोजशाह कोटला में बनाई थी, जो दिल्ली में, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में क्या किया था भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब डाल दिया था। सॉन्डर्स मर गए थे उसमें 90, ठीक है। भगत सिंह ने शायद सॉन्डर्स को मार दिया था। लाहौर की कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु, थापड़, इन सबको हैंग कर दिया गया था। 23 मार्च को मार्टियर्स डे मनाया जाता है 23 मार्च को, ओके। ज्योतिबा फुले अक्सर लोगों को लगता है कि वो एक महिला होंगे, वो नहीं है, वो पुरुष ही थे, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की 1873 में स्थापना करी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी की, और सार्वजनिक सत्य धर्म भी लिखी थी, ठीक है। आर्य समाज 1875 में बनी थी, दयानंद सरस्वती ने उसको सेटअप किया था, और ये बात करते थे गो बैक टू वेदास। इन्होंने, इनकी एक बुक थी सत्य प्रकाश,
और ये कुरान को क्रिटिसाइज़ करते थे। एक और बुक थी, नहीं एक और बोलते थे कि इंडिया इज़ फॉर इंडियन, मतलब इंडिया जो है इंडियंस के लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए। प्रार्थना समाज 1867 में बनी थी आत्माराम पांडुरंगा ने। दूध सागर वाटरफॉल ये कहाँ है? मांडोवी रिवर गोवा में, ठीक है। जुआरी रिवर भी कहाँ है? गोवा में। मारमागांव पोर्ट कहाँ है? जुआरी जो एस्ट्री है वहाँ पे मारमागांव पोर्ट है, मारमागांव पोर्ट। कपिल धारा और दूध धारा ये किस नर्मदा की शायद टेरिटरी है। चूलिया गए चंबल राजस्थान की चूलिया रिवर। शिव समुद्र कावेरी रिवर की। मुंद्रू सुवर्ण रेखा। कुचिकल हाईएस्ट वाटरफॉल कर्नाटका का है। जॉग श्रावस्ती रिवर पे कर्नाटका में है जॉग, ठीक है। एंजल फॉल्स हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ का है? पूरे वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट है वो है एंजल फॉल्स, वेनेजुला। थोड़ा सा हिस्ट्री और बात करते हैं। जैसे फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको बोलते हैं कनिंघम को। एक्सकवेशन ऑफ इंदुस वैली का जॉन मार्शल ने, इंदुस वैली जो है जॉन मार्शल ने किया, और सर्वे ऑफ इंडिया कनिंघम ने किया। हड़प्पा DR साहनी ने, जो हड़प्पा की तरह रवि रिवर पे है। मोहनजोदारो और आरडी बनर्जी इंदुस रिवर पे है। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म, देखिए जो प्लेट्स होती हैं हमारी ओशन के अंदर, जब उसमें डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट तो उसमें उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव, ऐसे डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव होता है। इसमें स्प्रेडिंग होती है, इसमें रिज बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। कन्वर्जेंट में क्या होता है? दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जब आपस में लड़ेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा, सबडक्शन होगा, ट्रेंच बनेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? तो दो प्लेट स्लाइड करते हैं सिर्फ, तो इसमें कंजर्वेटिव होता है, ना बनता है कुछ ना बिगड़ता है। लेटरल स्लाइडिंग होती है, कुछ भी, और वॉल्केनिक एक्टिविटी भी नहीं होती है। मानसून भी दो तरह की होती है, साउथ वेस्ट एक होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून होती है, जो आपने देखा ठंड बढ़ने में कभी बारिश हो जाती है, और रिट्रीटिंग मानसून होते हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून से होके ऊपर अक्टूबर पहुँच जाते हैं। विंटर रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती है, ठीक है। थोड़ा सा ओलंपिक्स में, पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली 1951 में। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 हैमिल्टन में हुआ था। फर्स्ट ओलंपिक विंटर ओलंपिक कब हुआ था? फर्स्ट विंटर ओलंपिक फ्रांस में 1924 में हुआ था। और पहली बार अगर ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस में हुआ था, ग्रीस में जिसे बोलते हैं। इंडिया ने 1900 में पार्ट लिया था, ठीक है, पेरिस में। हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है भाई? तो सन है, ठीक है। सोडियम जो है हम लोग किस में रखते हैं? केरोसिन में। एक्वा रिजिया कैसे बनाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl 3 के रेशियो में और 1 के रेशियो में, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ को थोड़ा सा याद करेंगे अच्छे से, तो कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी। तो कटरीना से के मतलब पोटेशियम, ने कार मतलब सोडियम का Ca, मांगी मतलब Mg, अल्टो तो Al, जेन फरारी, फिर भी मिली Pb से, फिर भी मिली, क्या मिली भाई? Hg सिल्वर, Ag सिल्वर ऑडी, ठीक है। ऐसे अच्छा, नेपोलियन ऑफ इंडिया कैसे हम लोग बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। थैंक यू, तो इतना ही था। आई होप आपको अच्छा मजा आया।